अवैध वसूली मामले में यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का, जहां पर बलिया एसपी और एएसपी का तबादला, सीओ एसओ सस्पेंड। बता दें कि बलिया क्षेत्र में ट्रकों से पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली के मामले में सीएम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बलिया एसपी देवरंजन वर्मा और एएसपी दुर्गाशंकर तिवारी का तबादला कर उनका नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। इसके अलावा सीओ सिटी सुचित को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। साथ ही साथ सीओ नरी थानाध्यक्ष और कोरंटा डी पुलिस चौकी के इंचार्ज के खिलाफ उनकी संपत्ति के संबंध में यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट हेड मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस पर कारगिल युद्ध के योद्धा कैप्टन अरविंद कुमार को किया गया सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में शुक्रवार को कारगिल युद्ध विजय दिवस की 25वीं सालगिरह कैंट स्थित कारगिल चौक पर मनाई गई। युद्ध में शहीद हुए जवानों को मोमबत्ती प्रज्वलित करके श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल युद्ध में विजय पताका फहराकर लौटे बहादुर जवान कैप्टन अरविंद कुमार को सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप हार, शॉल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इतिहासकार रणजीत पांचाले, क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा, इंद्रदेव त्रिवेदी, महासचिव मुकेश कुमार सक्सेना और कार्यक्रम संयोजक जसवंत सिंह भाकुनी ने प्रदान किया। कार्यक्रम के अतिथि पांचाले ने कहा कि हमने देश के बहादुर जवानों की निर्भीकता के कारण कारगिल फतेह किया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में जिन जवानों ने अपनी जान गंवा दी उनको देश नमन करता है। संयोजक कैप्टन जसवंत सिंह भाकुनी ने कहा कि 25 वर्ष पहले कारगिल युद्ध जीतकर दुनिया में हमारा सिर गर्व से ऊंचा हुआ। सम्मानित होने वाले जवान कैप्टन अरविंद सिंह ने भी कारगिल युद्ध से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कारगिल युद्ध जीतने के लिए हमें कई बड़ी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरे वतन के लोगों गीत से अरुण सिन्हा ने किया। प्रकाश चंद्र सक्सेना, सुनील कुमार शर्मा, एएस अग्रवाल, विजय कपूर, डीडी शर्मा, मुकेश सक्सेना, विक्रम सिंह, कैप्टन राम लाल, कैप्टन प्रमोद उपाध्याय, जितेंद्र सक्सेना, कमल भाटिया, संध्या भाटिया, हेमंत कुमार शर्मा, अनिल कुमार गुप्ता, नरेंद्र कुमार कोहली, निर्भय सक्सेना, इंजीनियर एएल गुप्ता सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट हेड मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार को शिव भक्त नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में कर रहे जलाभिषेक। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर रामनगरी अयोध्या में सावन का पहला सोमवार शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक शिवालयों में चल रहा है जलाभिषेक। सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ में चल रहा है दर्शन और पूजनों का दौर। सुबह से श्रद्धालु कर रहे हैं जलाभिषेक। आसपास के जनपद के लोग भी पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में अयोध्या। सुबह 3 बजे से कर रहे हैं श्रद्धालु भगवान शिव का दर्शन, पूजन, आराधना। शिव के जयकारों से रामनगरी रही है गूंज। भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ पर चल रहा है जलाभिषेक का दौर। बोलबम हर हर महादेव के नारों से गूंजी रामनगरी। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिव भक्त भोर से शिवालयों में कर रहे अभिषेक। नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतार लगाए दर्शन पूजन कर रहे हैं शिव भक्त। रामनगरी अयोध्या में शिव भक्तों की भीड़ लगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों से की जा रही निगरानी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। सावन का पहला सोमवार है और भगवान भोलेनाथ श्री नागेश्वर नाथ बाबा जी यहाँ विराजमान हैं, जो कि भगवान लवकुश के द्वारा स्थापित हैं और ये अयोध्या का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। सावन के सोमवार को यहाँ जलाभिषेक करते हैं। इस बार आज सावन का प्रथम सोमवार है और भीड़ इस समय कुछ ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मली भीड़ है। इस तरह की भीड़ अभी तक देखिए भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत सी ज़्यादा भीड़ है। नहीं, वो तो हमेशा भगवान भोलेनाथ के यहाँ इतनी ही भीड़ होती है, इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। आज के 15 दिन से उनके बाद से और भी ज़्यादा भीड़ होने लगी। भगवान भोलेनाथ का जो पहला ये श्रावण का सोमवार पड़ता है, इसमें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान का जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, जिसके द्वारा हम सबको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बहुत ही रेयर केस में सावन में 5 सोमवार पड़ते हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ के आगमन का बहुत ही शुभ अवसर है। क्या नाम है आपके? जी, महान सुमन पाठक, प्राचीन श्री सरयू मंदिर, राम की पैड़ी, नागेश्वर। सावन के प्रथम पक्ष में तो कुछ जगहों पे झूलन की परंपरा शुरू हो जाती है, जैसे रंग महल आदि मंदिरों में 1 माह का पूरा चलता है। और द्वितीय पक्ष में जब देखेंगे तो तीज से जो है मणि पर्वत का झूला जिस दिन प्रारंभ होता है, उसी दिन से लगभग हमारे यहाँ राजगोपाल मंदिर में भी जो भगवान का दिव्य झूलन उत्सव है वो उसी दिन से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा तक चलता है। क्या मैसेज दें? इनको आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामना। आज के दिवस की शुभकामना। गुड नंबर सर्वेश्वर दास, अधिकारी, राजगोपाल मंदिर। पता चल सके कि अयोध्या में कितना विकास है। सब नंबर 1 की रहेंगी
उनकी साफ सफाई की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था, उनके मार्ग के प्रकाश की व्यवस्था, उनकी पेयजल की व्यवस्था। नगर निगम एकदम पूरी तत्परता के साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का और अयोध्या महानगर के रहने वाले वासियों की सेवा के लिए तत्पर है। श्रावण है, यह विशेष रूप से ये भगवान शिव की आराधना का पर्व है। वैसे भगवान हरि की भी आराधना का पर्व है। श्रावण और भादो यह 2 मास में जितने व्रत हैं उतने व्रत किसी भी महीना में नहीं है। तो हम भगवान शिव की आराधना और अधिक से अधिक में करते हैं। शिव भगवान शिव की आराधना और शिव की कृपा से जो है परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम जी भक्त की कृपा से देते हैं और भगवान श्री राम के भक्त हैं भगवान शिव। इसीलिए इस महीना में हर्ष से उत्साह से हम जितना ही भगवान शिव की आराधना करेंगे उतनी ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती रहेगी। इसीलिए यह जो श्रावण का महीना है यह हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, जिससे शीघ्र ही जैसे ही श्रावण समाप्त होता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। तो जितने ही हम भक्ति और श्रद्धा के साथ में इस श्रावण महीना को उत्साह से मनाएंगे तो श्रावण के बीतते ही अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा, प्रादुर्भाव होगा। इसलिए इस पर्व को अति हर्षोल्लास में मनाएं। कौन सा मंदिर है ये श्री संत गोपाल मंडपम है। यहाँ भगवान श्री रंग राघव विराजमान है। भगवान का लिया कि नहीं चित्र, भगवान का चित्र लेकर के और हम लोगों के चित्र से अपेक्षा भगवान का चित्र दर्शन कराइए। आप अपना नाम बताइए। हाँ, स्वामी कुरेशाचार्य। सोमवार जो सावन की होती है वो भगवान शिव की पूजा होती है। शिव की प्रधानता है इसमें, इसलिए राम लाभ आते हैं। नागेश्वर नाथ आवें, चिरेश्वर नाथ आवें, कोटेश्वर नाथ आवें, ये सब मंदिर है, उनके दर्शन करें। जी जी। सोमवार को उसी के माध्यम से वो हनुमान जी का यहाँ जहाँ दर्शन करें, रामलला का दर्शन करें, तो दर्शन करने के वो अपना महत्व है। लेकिन जो संबंध है सोमवार शनि का, यह सोमवार जो सावन का है वो केवल भगवान शिव से है। महंत जयराम दास श्री राम आश्रम से सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब से हुई है तब से इस अयोध्या में लगातार उत्सव महोत्सव अपना प्रफुल्लित और हर्षोल्लित के साथ कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और 2-4 दिन के बाद से अब देखिए सावन, आज ही से समझिए सावन लग गया और सावन पे कांवड़ यात्रा हो रहा है। और कांवड़ यात्रा जो हो रहा है तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी इस बार जो निर्देशित किए हैं और आदेशित किए हैं वह वास्तव में बधाई और शुभकामनाएं के पात्र हैं। उनको मैं अयोध्या से साधु समाज की तरफ से खूब बधाई देता हूं कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो नियम नीति है, उसको उन्होंने शुद्धता से, पवित्रता के साथ शिवरात्रि को, शिव परिवार को और कांवड़ यात्रियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा नियम अध्यादेश लाए हैं। उसके लिए उनको भी बधाई और देशवासियों को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा पर। कौन सा मंदिर है? श्री राम आश्रम, श्री राम जन्मभूमि रोड, रामकोट, अयोध्या। समझिए कि ये बसंत है तो बसंत तो सदा आनंद लेकर के आया है और हरियाली ही हरियाली होगा। और राम जी इतने वर्षों के बाद ये पहला सावन है, राम जी का आने के बाद ये पहला सावन है, तो ये तो आनंद की विषय है। ये वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों अवश्य देखिए, देखन योग, ये सब देखने योग है। हर मंदिरों में किलकारी गूंजेगा, हर मंदिरों में झूला निकलेगा, उस भगवान झूलते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सभी लोग खिलाएंगे, गायन भजन सब लोग दर्शन करेंगे। आनंद का विषय है, ये परमानंद होगा। इस बार तो मेला रहेगा ही। और यह मतलब राम जी का आने का प्रथम श्रावण मास है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत भव्य और दिव्यता से मनाई जाएगी और बड़ा आनंद होगा। मंदिरों में क्या तैयारी है। झूलन महोत्सव होगा, आज गुरु पूर्णिमा है, झूलन महोत्सव, कल से झूलन लगना प्रारंभ हो जाएगा। सभी मंदिरों में स्वर्ण रजित सिंहासन से जो है भगवान उस पर झूलेंगे, बड़ी आनंद के साथ उसमें बधैया बाजेगा, गायन होगा, वादन होगा, बड़ी सुंदरता से लोग आनंद। आज भगवान भोलेनाथ का पावन माह श्रावण माह प्रारंभ हो गया है। आज सोमवार का दिन है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन यहाँ जलाभिषेक अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगभग 1 लाख से ऊपर भक्त यहाँ जलाभिषेक कर चुके हैं और अब भी जलाभिषेक चल रहा है। इस बार का सावन माह बहुत ही विशिष्ट माना जा रहा है क्योंकि इस माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से सावन का रूप है। आज सोमवार का प्रथम दिन है और आज के दिन ही सावन का प्रथम दिन माना गया है। लास्ट में भी जाके सोमवार को ही यह सावन समाप्त हो रहा है। इस वजह से यह माह बहुत ही पुण्यदायक है। यह श्री नागेश्वर नाथ मंदिर है। ये कुश जी के द्वारा
पूजित, उनके द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ स्व प्रकट होकर यहाँ विद्यमान हैं और भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जो भी अयोध्या में दर्शन करने आता है वह भगवान भोलेनाथ का दर्शन अवश्य करता है। अगर वह अयोध्या आकर नागेश्वर नाथ जी का दर्शन नहीं करता है तो अयोध्या के परिक्षेत्र के बाहर जाते ही उसका पुण्य जो है वो आधा हो जाता है। आज भगवान भोलेनाथ का मंदिर प्रबंधन की तरफ से शाम को झांकी का भी आयोजन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन माह प्रारंभ है। आज सुबह से ही सोमवार का दिन है, इस वजह से भगवान भोलेनाथ के भक्त जो हैं वो उनका जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही यहाँ आके उनका दर्शन पूजन कर रहे हैं। क्या कारण है जो मंदिर पहले आप जल्दी खुली? नागेश्वर नाथ मंदिर सुबह पिछले दिनों से या कहिए पूर्व उनका जो समय था वो 4 बजे का था, लेकिन भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ का मंदिर सुबह 3 बजे से खोल दिया जाए, जिससे भक्तों को दर्शन सुलभ आसानी से हो। अच्छा, दर्शन हो रहे, कितनी भीड़ अपार हुई होगी? लगभग जैसे भक्ति का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उस प्रकार भक्तों को भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 1 लाख से ऊपर भगवान भोलेनाथ के भक्त लोग जलाभिषेक कर चुके हैं और अभी भी जलाभिषेक प्रारंभ है। राम मंदिर बनने के बाद भक्तों में एक अलग सी ऊर्जा का संचार हुआ है। जितने भी हम भक्त हैं वो जो कहा जाता है कि बिना राम की भक्ति के शिव की भक्ति नहीं हो सकती और बिना शिव के राम की भक्ति नहीं हो सकती। इस वजह से जो भी राम भक्त हैं वो शिव के भक्त जरूर हैं। इस वजह से अयोध्या में आकर और नागेश्वर नाथ का यहाँ जलाभिषेक भक्त लोग जरूर करते हैं। क्या नाम है? आज भगवान भोलेनाथ का सावन माह प्रारंभ हो गया है। आज सोमवार है और इस दिन भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए भक्तजन जलाभिषेक जल शरीर से लेकर आके भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भक्तों का भीड़ लगा हुआ है, उनकी आस्था उमड़ रही है, जो कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा के वो अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इच्छुक हैं। आज मंदिर 3:30 बजे करीब खुला हुआ है और भक्त जो है आज बहुत ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। लगभग 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार लोग यहाँ जलाभिषेक कर चुके हैं और अभी भी जलाभिषेक कर रहे हैं। अच्छा, आज सोमवार का दिन होने के कारण और सावन माह होने के कारण दोनों को और भीड़ को देखते हुए भक्तों को सुलभ दर्शन हो, इस वजह से थोड़ा मंदिर जो टाइमिंग था उसके पहले ही मंदिर को खोल दिया गया। लगभग कितने भी श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर लिए होंगे? भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए लगभग 1 लाख से ऊपर ही श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक कर चुके हैं और अभी भी जलाभिषेक कर रहे हैं। उनकी गिनती का कोई अनुमान नहीं है, जैसे आस्था का अनुमान नहीं लगाया जा सकता उस वजह से भीड़ का भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सावन का महत्व आपको पुराणों में मिल जाएगा। सावन का बड़ा महत्व बताया गया। इस माह में भक्तों का जो मनोरथ पूर्ण नहीं होता है, इसमें यहाँ भगवान भोलेनाथ का पूजन, दर्शन, रुद्राभिषेक करके भगवान को मना के अपने मनोरथ को पूर्ण किया जा सकता है। इस बार भक्तों के लिए सबसे उत्तम यह है कि अपनी माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और आज सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस वजह से भक्तों को और अच्छे से भगवान भोलेनाथ का पूजन करके अपने मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए। यह भगवान भोलेनाथ का श्री नागेश्वर नाथ मंदिर है। कहा जाता है, हमारे पुराणों में मिलता है कि भगवान राम के कनिष्ठ पुत्र कुश के द्वारा यह उनकी प्रार्थना पे यहाँ भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे। एक इसके संदर्भ में एक कथा भी है कि कुश जी सरयू विहार कर रहे थे तो उनका कड़ा सरयू नदी में गिर गया, जो कि सरयू नदी में रहने वाला नाग कुमुद नाग पा गया। उसने अपनी पुत्री को दे दिया। भगवान कुश के द्वारा जब अपना कड़ा नहीं मिला तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो उनको पता चला कि वो कड़ा हमारा कुमुद नाग के पास है। उन्होंने कुमुद नाग से उसको मांगा। कुमुद नाग ने वह मना कर दिया कि हम जो भी हम अपनी पुत्री को दे देते हैं उससे हम देते नहीं हैं। इस वजह से कुश जी बहुत क्रोधित हो गए और सभी पृथ्वी के नागों को संहार करने के लिए बाण का संधान कर दिया। तुरंत कुमुद नाग ने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, उनको पुकारा। भगवान भोलेनाथ करुणा निधान है ही, वो तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने कुश जी के क्रोध को शांत कराया और कुमुद की पुत्री कुमुदनी का विवाह कुश जी के साथ करवाया।
कुछ जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि आप यहाँ स्वर्गद्वार क्षेत्र में निवास करिए और भक्तों का मनोरथ को पूर्ण करिए। जो भी अयोध्या में दर्शन करने आता है, अगर भगवान भोलेनाथ का यहाँ नागेश्वरनाथ में दर्शन नहीं करता है तो इसमें अयोध्या का फल उसको आधा ही मिलता है। ऐसा आपको पुराणों में लिखित मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रभाकर झंडू श्री नागेश्वरनाथ। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अश्विनी कुमार ने बैंक के वित्तीय परिणामों की घोषणा प्रेस वार्ता कर किया। पूरा मामला फिर श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर रामनगरी अयोध्या के देवकाल स्थित यूको बैंक अंचल कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अश्विनी कुमार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 की प्रथम तिमाही में बैंक के वित्तीय परिणामों की घोषणा प्रेस वार्ता में की गई, जहां पर अंचल कार्यालय अयोध्या में अंचल प्रमुख एवं समस्त स्टाफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस वार्ता से जुड़ा। उन्होंने बताया कि प्रथम तिमाही में बैंक का कुल कारोबार 11.46% बढ़कर 4,61,408 करोड़ रुपए हो गए। सकल ऋण वर्ष दर 17.64% बढ़कर 1,93,253 करोड़ तथा कुल जमा वर्ष दर वर्ष 7.39% बढ़कर 2,68,155 करोड़ रुपए हो गए। तिमाही में बैंक का वर्ष दर वर्ष शुद्ध लाभ 147.09% की बढ़ोतरी के साथ जून 2023 के 223 करोड़ से बढ़कर जून 2024 में 551 करोड़ रुपए हो गए। अंचल प्रमुख अयोध्या मिलन दुबे ने बताया कि अयोध्या अंचल में बैंक 8 शाखाएं खोलेगा। बैंक ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक बास्केट श्रेणी के अंतर्गत महिला विशिष्ट बचत खाता, चालू खाता तथा आवर्ती जमा खाता के लिए विविध योजनाएं शुरू की हैं। अपराजिता योजना के 1 करोड़ रुपए तक के बीमा कवर का प्रावधान है। महिलाओं के लिए यूको बैंक कार तथा आवास ऋण में भी ब्याज दर पर विशेष छूट दे रहा है। यूको उड़ान के अंतर्गत प्रीमियर शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाली महिला छात्राओं के लिए बैंक 40 लाख रुपए तक के कोलेट्रल रहित एजुकेशन लोन की सुविधा दे रहा है। यूको उत्कर्ष के अंतर्गत प्रीमियर शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बैंक 40 लाख रुपए तक के कोलेट्रल रहित एजुकेशन लोन की सुविधा दे रहा है। उन्होंने बताया कि यूको बैंक डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता कार्य कर रहा है। बैंक का मोबाइल ऐप भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग ऐप्स में है, जिसके गूगल प्ले स्टोर में 4.7 की शानदार रेटिंग है। अंचल के सभी 40 शाखाओं ने आधुनिक टैब बैंकिंग के माध्यम से खाते खोलने शुरू कर दिए, जिससे ग्राहक काफ़ी खुश है, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों में खाता खुल जाता है। अंचल अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने जा रहा है। देवकाल व सिद्धार्थनगर शाखाएं अगस्त 2024 से कार्यरत हो जाएंगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज हमारा क्वार्टरली फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है 30 जून का। तो जैसा कि सब जानते हैं, सभी बैंकें ही करती हैं क्वार्टरली रिजल्ट। हमारा जो पिछला रिजल्ट था मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का, उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी बिजनेस ग्रोथ रिपोर्ट की थी और इसमें भी उसमें फर्दर ही इंक्रीज ही हुआ है। इस बार भी बिजनेस ग्रोथ हमारी बढ़ी है 17.64% से। और इसके अलावा जो भी रैम सेगमेंट है हमारा, उसमें भी ग्रोथ है। रिकवरी भी हमारी में ग्रोथ हुई है और एनपीए कम हुआ है। हमारी नॉन इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है। नेट प्रॉफिट हमारा काफ़ी इंक्रीज हुआ है, 147% से इंक्रीज हुआ है। और इस तरह से जो हमारा फाइनेंशियल क्लोजिंग इस बार हुई है, काफ़ी अच्छी तरह से क्लोज हुई है। बैंक ने काफ़ी प्रॉफिट दर्ज किया है और आगे बिजनेस को ग्रोथ के रूप पे ले जा रहे हैं। हम लोग के बैंक सभी तरह के लोन देने के लिए बहुत अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम्स लेकर आई हुई है और हमेशा टाइम टू टाइम चलाती भी रहती है। जैसे कि होम लोन पर होता है या कार लोन पर होता है कि प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस को हम लोग वेव कर देते हैं कि जिससे उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आए। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो बहुत मिनिमम है, एट पेयर टू द बैंक सभी के बराबर ही या मिनिमम ही है हम लोगों के, अगर अदर बैंक को देखेंगे। बेस्ड ऑन द सिविल होते हैं, बट फैसिलिटी बहुत जल्दी दी जाती है। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा लोन पोर्टल पे लिंक होता है, उससे होती हैं, लीड जनरेट होता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांच में भी हैं और मार्केटिंग ऑफिसर भी हैं। हम लोग के यहाँ पे भी टीम जाती है, लोगों से एक से जाके मिलती है और पूछती है कि ये पैनी नीड है तो उसको कर सकते हैं। तो लीड कन्वर्जन बहुत ईजिली है। मतलब लोन के लिए हमारा ये इस जोन में सबसे अच्छा प्रयास चल रहा है। लास्ट जो हम लोग का रहा था मार्च में भी, उस टाइम हम लोगों ने 42% की ग्रोथ की थी, जो लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था। तो चूँकि अयोध्या ग्रो किया था, इसलिए हमारे साथ में हम लोगों ने बैंक की तरफ से भी हम लोगों ने उसमें साथ सहयोग होकर उतना लोन देकर अपने बैंक का भी ग्रोथ दिखाई थी अपने जोन पे भी। तो एजुकेशन लोन पर भी हम लोगों का विशेष फोकस चल रहा है। नई स्कीम्स निकाली गई हैं प्रीमियम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। 40 लाख तक का विदाउट कोलेट्रल लोन प्रपोज किया गया है। महिलाओं के लिए भी यूको उड़ान स्कीम्स इसी तरह से निकाली गई है फॉर द इंसेंटिव स्कीम के साथ। महिलाओं के बिजनेस को से जोड़ने के लिए और महिलाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए स्पेशल
कार्य कर रही है हमारी बैंक। अभी पिंक बास्केट के नाम से हम लोगों ने निकाली है, जिसमें सभी तरह के बचत खाते, चालू खाता और बचत खाता का नाम आपका यूको अपराजिता के नाम से रखा गया है, जिसमें 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज बैलेंस। स्टार्टिंग 10 लाख से हो जाती है, लेकिन 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस है। इस तरह से आपका चालू खाते पर भी है, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स के साथ किया गया है, उसमें भी उनको इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो मेनली सभी जगह इंसेंटिव दिया जा रहा है, नॉर्मल बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए, कासा में भी महिलाओं को जोड़ने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ने के लिए। अभी स्पेशली जो बिज़नेस हैं, रैम मतलब रिटेल, एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर, सभी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। एग्रीकल्चर में हम लोगों का स्पेशल AIF एंड फूड एंड एग्रो दोनों ही स्कीम्स पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो सब लोग हमारे उससे जुड़ सकते हैं, बेसिक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आते हैं। AIF के थ्रू भी हम लोग सबसे मैक्सिमम लोन कर रहे हैं। लास्ट ईयर की उसकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी रही है और उसमें उनको सब्सिडी भी मिलती है सरकार की तरफ से। और हमारी तरफ से जितने भी वायबल और अच्छे जो एलिजिबल कस्टमर हैं, जो सही से बिज़नेस करना चाहते हैं, उन सबको हम लोग साथ में जोड़ रहे हैं। हम लोग होटल्स के लोन पर जो भी लोन्स यहाँ पर भी हो रहे हैं इस अंचल में, सभी जगह पे सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं और इसके पार्ट बने हुए हैं।